आपको बता दें कि संसद सत्र से पहले बीजेपी को ठंडा करने के लिए गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे बयान जारी करेंगे। कल से संसद का सत्र शुरू हो रहा है और बीजेपी शिंदे से माफी की मांग पर अड़ी हुई है। विवाद 20 जनवरी से शुरू हुआ था, जब शिंदे ने कांग्रेस के चिंतन शिविर में कहा था कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि बीजेपी और संघ के कैंपों में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। अब सुशील शिंदे इस पर एक बयान जारी करेंगे। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता राजन सिंह। राजन, जो बयान जारी करने की बात की जा रही है उसमें क्या सीधे तौर पर माफी मांगेगी, क्योंकि माफी की ही मांग बीजेपी की तरफ से हो रही थी, शिंदे मांगे? बिल्कुल, इसी सिलसिले में सुशील कुमार शिंदे ने लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज से मुलाकात की और उन्हें अपने जो बयान जारी करेंगे उसका मसौदे की जानकारी दी और उसमें साफ तौर पर कहा कि वो इस तरीके से बयान की पूर्व के बयान से अगर किसी पक्ष को, किसी ग्रुप को, किसी दल को अगर दुख पहुंचा है तो गृह मंत्री खेद जताते हुए वो अपना बयान वापस लेंगे। लेकिन सुषमा स्वराज ने इस बात पर जोर दिया, गृह मंत्री से साफ तौर पर कह दिया है कि क्योंकि उन्होंने अपने बयान में आरएसएस और बीजेपी का नाम लिया है तो उनके बयान में ये दोनों जो संगठन है उन संगठन पर जो उंगली उठाई थी अपने बयान में, तो उन्हें स्थिति साफ करनी होगी कि इन संगठनों का कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं है, आतंकवाद में कोई हाथ नहीं है। लेकिन सुशील कुमार शिंदे क्या ये जो दोनों संगठनों का नाम लेंगे या नहीं लेंगे अभी ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन ये साफ हो गया है कि सुशील कुमार शिंदे विपक्ष को ठंडा करने के लिए, क्योंकि लोकसभा में वो सदन के नेता भी हैं, तो सदन सही तरीके से चले और विपक्ष हंगामा न करे, तो इसके लिए एक बाकायदा बयान जारी करेंगे और उसमें ये कहेंगे कि किसी भी पक्ष को अगर उनके बयान से दुख हुआ है तो वो अपना न सिर्फ बयान वापस सकते हैं बल्कि उसके लिए माफी भी मांगेंगे। जी राजन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कल से संसद सत्र शुरू हो रहा है और इससे पहले बीजेपी की तरफ से मांग की गई थी कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे सुशील शिंदे तब तक संसद की कार्रवाई हम चलने नहीं देंगे। विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने साफ कह दिया था कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है और जब तक शिंदे का विवाद खत्म नहीं होता तब तक मुश्किल है। और हमने कहा कि आप संरक्षिका हैं सदन की और मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, इसलिए मैं आपसे संरक्षण चाहती हूं। लेकिन इस देश के गृह मंत्री ने, जो कि नेता सदन भी हैं संयोग से, उन्होंने हम पर यह आरोप लगाया है हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद कहते हुए कि बीजेपी टेरर कैंप चलाती है, भारतीय जनता पार्टी आतंकी कैंप, आतंकी शिविर चलाती है। तो अगर हम आतंकवादी संगठन हैं और आतंकी शिविर चलाते हैं तो मुझे नेता प्रतिपक्ष रहने का कोई अधिकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को सदन में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। फिर गृह मंत्री को हमारे ऊपर एक आतंकवादियों के खिलाफ जो कार्रवाई की जाती है वो करनी चाहिए। इसलिए हमें आपका संरक्षण चाहिए, पहले आप इसका निराकरण करवाएं। हम चाहेंगे कि सदन चले, ये बजट सत्र है, इसमें बहुत से वित्तीय मुद्दे हैं, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है, उसका धन्यवाद प्रस्ताव पारित करना है और बहुत से विषय हम अपनी ओर से भी उठाना चाहते हैं, मगर इसका निराकरण करने की जिम्मेदारी मैं आपको सौंपती हूं। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई है कि संसद का बजट सत्र कल से सही से चलेगा और सभी दलों के नेता साथ देंगे। Parliament is a forum for discussion, for dialogue, and all parties have an obligation to ensure that Parliament runs smoothly, and I am hopeful and I am confident that this session is going to be a fruitful session. This is the session, as I said, which is going to deal with the financial business, and our country faces many economic challenges, and it is my sincere hope that all political parties will join hands to find productive, constructive solution to the formidable challenges facing our nation.